अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर टीवी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान की आमद के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद का शिद्दत से इंतज़ार फरमाते थे। रमज़ान के लिए शबान का चाँद देखने का ख़ुसूसी एहतमाम फरमाते और इसकी ताकीद भी करते थे ताकि पूरे एहतमाम से रमज़ान का आगाज़ किया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रमज़ान की आमद से कबल इस माह की अहमियत और फजलियत के पेश नज़र सहाबाए किराम को नसीहत फरमाते थे ताकि अहले ईमान इस मुबारक माह की बरक़ात से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें और भलाई के तालब आगे बढ़ सकें। हज़रत सलमान फ़ारसी रवायत करते हैं कि शबान की आखिरी तारीख को खुतबा देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक बड़ा बरकत वाला महीना साया फिगन होने वाला है। ये बड़ी बरकत वाला महीना है। अल्लाह इसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों को क़याम यानी नफल करार दिया है। जिस शख्स ने इस महीने में कोई नेकी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की तो वो इस शख्स के मानद है जिसने दूसरे दिनों में कोई फ़र्ज़ अदा किया, और जिसने इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा किया तो वो ऐसा है जैसे दूसरे दिनों में इसने 80 फ़र्ज़ अदा किया। माशाअल्लाह। रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है, और ये एक दूसरे से हमदर्दी करने का महीना है। अगर कोई शख्स इसमें किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाए तो इसके गुनाहों की मग़फ़िरत और इसके गर्दन को दोज़ख की सज़ा से बचाने का ज़रिया है, और इसके लिए इतना ही अजर है जितना इस रोज़ादार के लिए रोज़ा रखने का, बगैर इसके कि इस रोज़ादार के अजर में कोई कमी वाक़या हो। अल्लाह ताला ये अजर इस शख्स को भी देगा जो किसी रोज़ेदार को दूध की लस्सी से रोज़ा खुलवा दे, या एक खजूर खिला दे, या एक घूंट पानी पिला दे। लैलतुल क़द्र की अहमियत उजागर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इससे महरूम रह गया वो तमाम भलाई से महरूम रह गया, और इसकी भलाई से वही महरूम रहता है जो है ही बदनसीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे तो इसके वो सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे जो इससे पहले सरज़द हुए होंगे, और जिस शख्स ने रमज़ान में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया यानी रातों को खड़े होकर इबादत की तो इसके वो कसूर माफ़ कर दिए जाएंगे जो इसने पहले किए होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुतबात और इरशादात से रमज़ान की फ़ज़लियत और अहमियत बखूबी उजागर होकर सामने आ जाती है। खुश नसीब है वो जो इस मुबारक माह की कदर जाने और इसकी बरक़ात समेटने के लिए मुकम्मल कोशिश करे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान की खैर व बरक़ात को बेहतरीन अंदाज़ में समेटने की तौफ़ीक दे, ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक दे, माज़ी की गलतियों और कोताहियों को माफ़ करे और नेकी की राह पर इस्तकामत दे, सही मानों में इबादत व बंदगी की तौफ़ीक दे, कुरान से हकीकी ताल्लुक़ कायम करने और इसकी हदायत के मुताबिक अमल और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाने की तौफ़ीक दे, और ज़रूरतमंद और मुस्तकीन तक पहुँचकर उनका हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे, और इस सब के नतीजे में हमारी मग़फ़िरत का सामान और जहन्नम से निजात और जन्नत का हक़दार ठहराए।